एक साल पहले घर में आग लगा दी और अब दर्ज मुकद्दमों में भेज दिया जेल। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। मेरे हाथ में ये 2 एफआईआर हैं, यानी जो पिटा उसने करवाई एफआईआर और जो पिटा उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सरकार के शासनकाल में दलितों पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला मुरैना जिले के बागचनी थाना क्षेत्र का है, जिसमें ग्राम बीरमपुरा में दूध खरीद के भाव को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। करीबन 1 वर्ष पूर्व दबंगों द्वारा दलित के साथ न केवल मारपीट की गई थी, बल्कि उसके घर में आग भी लगा दी गई थी। इस पूरे मामले को पुलिस द्वारा दोनों पक्षों पर क्रॉस कायमी कर दर्ज किया गया था। हालांकि दलित पक्ष का कहना था कि दबंगों लोगों ने अपनी गुंडागर्दी के चलते न केवल उनके घरों को जलाया, बल्कि तत्कालीन थाना प्रभारी से साठ गांठ कर मुकद्दमों में झूठी मुकदमा उन पर कर दबाव बनाने के मकसद से इस एफआईआर को राजीनामा कराने के मकसद से उन्हीं पर कार्रवाई की गई, जिसके संदर्भ में दलित फरियादी पक्ष ने जांच के लिए पुलिस में वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन दिया था, किंतु जांच पूरी होने से पहले ही फरियादी पक्ष के लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, किंतु दलित पक्ष का दर्द इसलिए झड़क रहा क्योंकि पूरे मामले में 1-2 नहीं बल्कि 20 लोगों से ज़्यादा लोगों ने न केवल उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, बल्कि कुशासन के चलते उन्हें अब जेल भी जाना पड़ रहा है। हालांकि अब मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट में ये मामला विचाराधीन। जिन्हें न्याय मिलेगा वह इस समय कोर्ट में उम्मीद लगाकर बैठे। वंचित समाज के लोग, खास करके दलित लोग, ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उन्हें कोर्ट से सही न्याय मिले। अब शिवराज सरकार में जिस तरह दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उससे एक बात तो तय है कि प्रशासन एक इशारों में काम कर रहा है। अन्यथा ये जो 2 एफआईआर हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये 2 एफआईआर हैं आखिर पुलिस ने किस आधार पर क्रॉस की। पहले दलित पक्ष को पुलिस सुनती है और कहती है कि हाँ, तुम्हारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, तुम्हारे लोगों के साथ मारपीट हुई है, और उनकी एफआईआर ले लेती है और लगभग 9 से 10 धाराओं में आरोपी पक्ष पे मुकदमा भी दर्ज कर देती है। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हीं 8 से 9 धाराओं में फरियादी पक्ष पर भी कार्रवाई हो जाती है। अब बताइए, जो दलित शिवराज सरकार में न्याय की उम्मीद लगा बैठे हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? क्योंकि एफआईआर तो क्रॉस हुई है। लाजमी है कि कोर्ट का फैसला भी इसमें न्याय दे पाएगा या नहीं, ये सब वो केवल कोर्ट से उम्मीद लगा रहे हैं। फिलहाल शिवराज सरकार की कथनी और करनी साफ उजागर हो रही है। एक तरफ देश में अन्याय अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम सरकारी संस्थाओं के लोग आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि शिवराज सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है। तो देखती है। हालांकि इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिकरवार की थाना प्रभारी से बात हुई, तो उनका कहना है इस तरह की कोई जांच हमारे पास नहीं आई है और ना ही ये आरोपी पहले से ही फरार चल रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके वकील से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर मैंने कोर्ट में अपील भी की है। अब बने रहिए और देखते रहिए। मैंने 26 तारीख को एसपी ऑफिस पे आवेदन दिया था। उस आवेदन में एसपी साहब से हमने बोला था कि हमारे सर जांच के आदेश थे, जांच के आदेश हमको करीबन कम से कम 11 महीने हो गए, तो उसकी जांच चलने के परांत सीएसपी के लिए आदेश करे थे। सीएसपी ने सुरेंद्र तोमर को आदेश दिया, तो हमको मैंने सोचा था कि हमारे लिए प्रशासन न्याय देगा। न्याय के बदले बिगर मारे हमको कोई सूचना नहीं दी, तो उसके उपरांत हमको जेल भेज दिया। तो हम तो चाहते थे कि एसपी साहब को आदेश को पुलिस प्रशासन पालन करेगी, तो शायद कि मन को दूसरी पार्टी से मिलके हमारे लिए
मिली भगत से पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया है। तो जाने के पुलिस की एसपी साहब का मानना पुलिस मानती है कि न मानती है, हम तो चाहते हैं कि हमको न्याय मिलेगा। तो हमको तो कोई कि दोषी पाया गया है कि ना पाया, हमको तो कोई पता ही नहीं है कि दोषी हैं कि नहीं। किस किस को गिरफ्तार किया? काशीराम को और पुरुषोत्तम और सुरेंद्र को, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला यह है कि हमारे रिश्तेदार रिपोर्ट करने गए थे, तो गैल में जाके उन लोगों ने क्या थे, हमारे रिश्तेदारों की मारपीट की, गोलियां लगी हमारे 2 रिश्तेदारों के, और पुलिस प्रशासन वहाँ से ले गई थी। ले जाके के कहे थे, उन लोगों ने कहे थे कि 2 लोगों को तो ग्वालियर तक पहुँचाया गोली वालों को, और लोगों को वहाँ से जोरा बुक करवाए गए थे एडवोकेट, वहाँ से फिर मुरैना भर्ती हुए। और समझ लो कि पुलिस प्रशासन हमारे लोगों के क्या थे, जांच मंजूर कराई थी हमने। लंकेश शर्मा और सभी लोगों ने मिलकर के हमारे लोगों के ऊपर झूठा अपने हाथों से गोली दे करके झूठा मुकदमा दायर कर दिया गए थे। इसकी जांच हमने जांच मंजूर कराई थी, वो CSP मुरैना का आए थे, हमारी जांच को कर रहे थे। और उसकी जांच पूर्ण न होने से पहले ही हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हम प्रशासन से यह चाहते हैं कि हमारे लोगों को के लिए सूचना देते, या तो उन्हें हमारे लोगों को न्याय देना है।